गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइज़, ये ब्लॉग है डेट 1 दिसंबर और डे था मंडे। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, धनुष स्कूल जा चुके थे और यहाँ पर मेरा वर्क जो फिलारा पड़ा हुआ था, क्योंकि यहीं आकर वो सोता है, अंदर से उठा कर लाऊंगी। फिर यहाँ सोएगा 15-20 मिनट, फिर उसे उठाएंगे 10 बार, तब जाकर वो उठता है। तो बस यहाँ पर मेरा जो बहुत सारा फिलारा पड़ा हुआ था, मैं वो सब उठा रही हूँ। फिर यहाँ से सब फिलारा उठाने के बाद में फिर यहाँ की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और तो बस अभी मैंने वो फोल्ड कर कर जो है यहाँ रख दिया है। अभी रुद्राक्षी जो है अंदर सो रही हैं, तो अंदर जाऊंगी तो जैसे ही गेट खुलेगा वैसे ही वो उठ कर बैठ जाएगी। तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर रख दूँ, जब वो उठेगी फिर उसे अंदर रख दूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ठंडी जो है बढ़ती जा रही है डे बाई डे, उस वजह से यहाँ पर फिर मैंने हुडी पहन रखी है। अंदर भी इनर है और ऊपर का पोर्शन है, तो और ज़्यादा ठंड लगती है, क्योंकि सब जगह से क्या है कि हवा आती रहती है, तो ऊपर जो है बहुत ज़्यादा वाली ठंड लगती है। 3-3 लेयर तो मैं खुद ही पहनती हूँ, तो आप सोच सकते हो कि रुद्राक्षी को कितनी लेयर पहनाती होंगी मैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है उस वजह से। और फिर अगर कपड़े नहीं पहनो इतने, तो फिर क्या है कि कोल्ड हो जाता है, सर्दी लग जाती है, फिर चीखते रहो। उस वजह से यहाँ पर फिर मैं खुद 3 लेयर पहन के रहती हूँ। कम से कम 2 तो लेयर मैं कंटिन्यूसली पहनती ही हूँ। पहले सिंगल था सेमी वुलन, तो उसमें ठंड नहीं गई, वो सर्दी भी लग गई उस वजह से। फिर मैंने वूलन भी निकाल ली है, वूलन कुर्ती। तो अब मेरी वही चलेंगी, वूलन कुर्ती। तो बस यहाँ पर मेरी जो है बातों बातों में झाड़ू यहाँ की तो लग गई है। अब उधर वाले पोर्शन की लगाऊंगी, फिर जब रुद्राक्षी उड़ जाएगी तब मैं फिर अंदर का करूँगी। तो यहाँ पर बस ठंड से बचना भी बहुत ज़रूरी है। कपड़े पहन के रखो, चाहे मोटे लगो, कोई बात नहीं, पर जब सर्दी हो जाती है फिर दिक्कत आ जाती है। अब मेरी जो है झाड़ू वगैरह तो लग गई थी। अब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ये तो नहा रहे हैं। जब तक ये नहाएंगे तब तक मैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी। और काफ़ी दिनों से जो है मेरा मन कर रहा था गाजर मटर डालकर मैं जो जवे बना लूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं। जल्दी जल्दी यहाँ पर मटर छील रही हूँ, फिर एक गाजर भी कट कर लूँगी, टमाटो, अनियन, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, इन सब को डालकर मैं यहाँ पर आज जवे बनाऊँगी, और वो भी एक नए तरीके से, जल्दी बन जाए वो। तो 1 बाय 1 मैंने सारी वेजीज़ को कट करा, और कट करने के बाद में जो मैंने आज ये कढ़ाई में ना छोंक कर, कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता ना, मैंने ये बॉईल करे ना ही मैंने इनको कढ़ाई में छोंका। आज मैंने बनाए थे ये कुकर में, और कुकर में बिल्कुल 2 सीटी ली, बस मेरे जो जवे थे खिले खिले तैयार हो गए, और आपको भी दिखाऊंगी किस तरीके से बने। और यहाँ पर ये कढ़ाई में तो ये कि मटर गाजर इन सबको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब मॉर्निंग में इतना टाइम तो होता नहीं है कि मैं गाजर और मटर को पका लूँ, तो उस वजह से मैंने जल्दी जल्दी कट करके कुकर में छोंक दी। अब देखिएगा रुद्राक्षी को कि वो बिल्कुल भी कैप नहीं पहनती हैं, किस तरीके से वो उतारती हैं, आज आप देख लेना खुद से उसे। देखो, मैं यहाँ पर मैंने उसकी कैप लगाया, बट वो बिल्कुल भी कैप नहीं पहनती। अब यहाँ पर मैंने उसके फिर लगाया, और आप देखना फिर से वो निकाल देगी। उसको पता नहीं क्या इरिटेशन होती है कैप से और सॉक्स से, जिसकी वजह से उसकी जो सर्दी है कंटिन्यूसली रहती ही रहती है।
अब मैंने उससे बोला कि देख मैं भी लगाती हूँ और तुम भी लगाओ और दोनों सेम सेम हो जाएंगे। अब वो तो मेरा ही उतारने पर तो लाई, मैंने उसके भी लगा दिया, तो देखिएगा फिर से उसने निकाल दिया। बिल्कुल भी नहीं लगाती है कैप को, पता नहीं क्या। तो बस यहाँ पर मेरी एक साइड चाय बन रही थी और दूसरी साइड में मेरा जो है जवे हो गए थे, बस उसकी गैस जो है थी वो थी। और यहाँ पर मैंने इनके फादर के लिए चाय बना दी और ये चाय का जो धुआं निकलता है उसको पकड़ने की कोशिश करती है कि जैसे कि इसके हाथ में आ ही जाएगा धुएं को। देखो उस धुएं को बीच में हाथ लगा लेती है उसको। तो देखिएगा गाइस हमारे जो जवे हैं एकदम खिले खिले, और बस पानी का देख लेना, पानी उसी हिसाब का होना चाहिए जिस हिसाब के जवे हों, और हमारे एकदम लजीज जवे बनकर तैयार हैं। अब जो रुद्राक्षी थोड़ा खेल रही थी और मेथी जो था मैंने एक दिन पहले ही कट कर दी थी, जैसे कि आपने देखा ही होगा प्रीवियस ब्लॉग में। तो यहाँ पर बस अब मैं मेथी की सब्जी मैंने वॉश भी इसे अच्छे से कर लिया था 3 बार। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर मेथी को छौंक दूँगी, क्योंकि जब तक मेरी मेथी पकेगी तो मैं अब तक और भी काम कर लूँगी, रुद्राक्षी को नला धुला दूँगी जब तक। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया, उसमें फिर मैंने जीरा, हल्दी और धनिया तीनों चीज़ डाली, डालकर इनको अच्छे से घुमाया। और यहाँ पर जैसे नॉर्मल सब्जियाँ छुकती हैं ऐसे ही मैं सारी भुजिया वगैरह होती हैं सबको ही छौंकती हूँ, जीरा और हल्दी धनिया वगैरह डालकर, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी ही बनती थी तो हमें वैसी ही आदत है, और बिना छुकी हुई हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर मेरी मेथी छुक चुकी थी, अब इसमें मैं नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी बस। और पानी थोड़ा सा ही डलेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी ही था। और इसको ढक दूँगी सिम गैस पर। अब ये धीरे धीरे अपना पकती रहेगी, तब तक मेरे दूसरे काम होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो था रुद्राक्षी नहा ली थी, और नहाने के बाद में मैं उनकी कपड़े वगैरह मैंने उनको पहना दिए थे। तो बस अब उसकी जो डेंटिंग पेंटिंग होती है, क्रीम मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना और ऑयलिंग चोटी वगैरह, यहाँ पर फिर मैं उसकी जो थी ऑयलिंग वगैरह करूँगी और फिर उसको चोटी बना दूँगी, क्योंकि उसके कर्ली हेयर हैं तो सारे में झुंड सा बिखरा रहता है बालों का, बिल्कुल भी सेट नहीं रहते हैं। और आप मेरे रूम की कंडीशन देख ही रहे होगे किस तरीके से अभी तक मेरे रूम की झाड़ू नहीं लगी है। और बाहर का तो हो गया था झाड़ू पोछा, और किचन का भी हो गया, बस अब रूम को साफ़ करना है, क्योंकि रूम में ये लोग सोते हैं तो उस वजह से फिर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और बाद में फिर जब मेरे को टाइम मिलता है फिर मैं आराम से, ठीक क्योंकि टाइम लगता है रूम में, क्योंकि हम रूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस वजह से बच्चे भी साथ में फैलाना कर ही देते हैं रात तक, सुबह से रात तक इनका सारा कूड़ा कबाड़ा सब रहता ही है इसके अंदर। तो बस अब रुद्राक्षी को तैयार करके फिर मैं यहाँ की सफाई करूँगी, और सफाई करने के बाद में फिर मैं अपना नहाऊँगी, उसके बाद में फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपना सोचती हूँ कि अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ। अगर मोस्टली मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरा ब्लॉग एडिट हो जाए खाना बनाने से पहले, फिर मैं इसको शेड्यूल कर देती हूँ 3 बजे का। और बहुत मतलब मेरा अगर बिज़ी हो जाती हूँ इधर उधर तो फिर मेरा ब्लॉग रह जाता है, तब लेट आता है। ज़्यादातर कोशिश मेरी रहती है कि मेरा 3 बजे ब्लॉग चला जाए, मैं शेड्यूल करके रखती हूँ, क्योंकि अब भी मैंने इतने दिनों में बस एक ही चीज़ देखी है, कंसिस्टेंसी। यूट्यूब के अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा कई कई बार बीच बीच में एक एक हफ्ते के लिए बिल्कुल गायब हो गया। एक बार जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब गायब हुआ था 1 हफ्ते के लिए,
और उससे पहले भी मेरा कई बार गैप हो जाता था कि मेरा मन नहीं करता था या मूड ऑफ हो जाता था, तो उस वजह से। बट अब क्या है कि मैंने इतने दिनों में बस एक चीज़ ही देखी है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली करते हो तो डेली, ऑल्टरनेट डेज है तो ऑल्टरनेट डेज, वीकली है तो वीकली, जैसा भी है कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो बस अब मैं अपनी कंसिस्टेंसी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा गैप ना हो। कुछ भी हो, थोड़ा बहुत तो मेरे को डालना ही है। तो बस यहाँ पर जो अब ये डेली इनकी शादी वगैरह चल रही हैं, उस वजह से क्या है कि कोट वगैरह ये निकाल देते हैं, फिर रखने तो हमको ही पड़ते हैं। तो जो अब इसके पापा का ब्लेज़र था ये, तो अब मैं इसको रख दूँगी क्योंकि एक दिन पहले ये पहन के गए थे। धनुष का तो मैंने रख दिया था हैंड टू हैंड, इनका रह गया था। तो ये जो ब्लेज़र है ये हमारी शादी का ब्लेज़र है। और ये दूर से तो आपको ग्रे लग रहा है, बट ये पास से देखोगे आप, ये चेक है पूरा ब्लू कलर का। और दूर से ये ग्रे लग रहा है, बट ये है ब्लू कलर का चेक, जो कि बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा इसमें। प्लेन लग रहा है बट है नहीं है प्लेन। और ये ब्लू कलर का, अब देखिए अब आपको दिख रहा होगा चेक। तो अच्छा लगता है ये। इन्होंने तो कई बार पहन लिया तो इसके पैसे वसूल तो हो ही चुके हैं। ब्लेज़र के बात होती है लड़कियों के लहंगे के, क्योंकि लहंगा कॉस्टली होते हैं और इतनी जगह पर पहन भी नहीं पाते हैं, हैवी भी होते हैं। ब्लेज़र तो ये है कि कहीं पे भी तुम नॉर्मल शादी इसमें पहन जाओ, बट जो शेरवानी होती है वो लड़के कम पहनते हैं, उस वजह से ये ब्लेज़र के। तो ऐसी चीज़ें आप नॉर्मली भी पहनोगे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला, बट शेरवानी ये है कि आप अपने घर की शादियों में ही पहन सकते हो, नॉर्मली किसी और की शादी में नहीं पहन सकते। और लहंगा भी ऐसा ही रहता है, लहंगे का सीन भी, कि घर की शादी हो तो आप पहन लो, वैसे कोई नहीं पहनता। तो बस अब मैं नहा धो ली थी, अपना जो लंच था वो भी बन चुका था, फिर धनुष को धनुष का भी हो गया था। फिर ये शाम ही हो गई थी, रुद्राक्षी नीचे चली गई थी। और यहाँ पर जो कल मैंने गेहूँ बनाए थे छलने से, जो उसका जो छन्ना होता है सामने जो दिख रहा है, उससे कल बनाए थे, आज मैं उनको बीनूंगी। पहले तो मेरे को ये पता ही नहीं था कि दो काम होते हैं छल इसमें गेहूँ बनाने में, छानना और बीनना, बट धीरे धीरे सब आ गया। तो बस यहाँ पर अब जो है मैं बीन लिया था मैंने, जल्दी जल्दी पहले बीन लिया था क्योंकि रुद्राक्षी आ गई तो फिर रह जाएगा वो बीनना भी। और अब मैं बस इसको, मेरे गेहूँ का काम ही तो कंप्लीट हो गया है, अब मैं बस इनको आराम से भर रही हूँ। बन चुके हैं, बन गए, सब हो गया। अब बस मैं इनको भर दूँगी और मेरा ये वर्क जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसके फादर भी जो थे अंदर थे, वो भी आ चुके थे, और चाय वगैरह बनाऊंगी शाम को, फिर जो है खाना पीना हमारा होगा। और ये घर की चीज़ है तो एकदम शुद्ध है। अब इसमें बोल रहे थे कि मैं इसमें चने ले आऊँगा, चने पड़ जाएंगे, कहना और करने में बहुत दूर दूर की बातें होती हैं। यहाँ पर कुछ हमने रजाई वगैरह भी निकाली थी आज, तो वो भी सुखाई, धूप लगाई उसमें, और उसका कवर वगैरह भी था। तो बस वो सब सामान मैं छत से ले आई थी। सामने बकेट दिख रही होगी, उसमें भी मेरी चादर थी, वो भी मेरे को करना था। और इधर चटाई पे जो है बहुत सारा कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, और रजाई वगैरह उन सब पे कवर चढ़ा कर फिर अंदर रखना, क्योंकि विंटर में कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। मेरे को तो डेली यही देखती रहती हूँ कि अब कौन सा काम करना है, अब कौन सा काम करना है, क्योंकि काफ़ी काम, बच्चों के कपड़े। कल हमने बेड खोला तो उसमें 3 जोड़ी कपड़े तो रुद्राक्षी के ही निकल आए, जिसमें से एक जोड़ी तो इसके छोटे हो ही गए, और पहना के देखेंगे, क्योंकि ध्यान ही नहीं रहता है अब बस यहाँ पर मैं ये गेहूँ भरने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई।
पता ही नहीं फार्मर कैसे काम करते हैं, हमारा तो बस की है नहीं है ये सब काम। तो यहाँ पर वो मैंने गेहूँ वगैरह सब भर दिए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं चाय बना रही थी इनके फादर के लिए और अपने लिए। तो बस यहाँ पर हमारा चाय का प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद में फिर डिनर होगा। डिनर में सिंपली मेथी की सब्जी बची हुई थी, बस वही खा लेंगे और एक एक ही खाएंगे, ज़्यादा कुछ खाएंगे नहीं। तो और जो बच्चे वगैरह हैं वो सब जवे वगैरह भी रखे तो सुबह के, तो ये खाएगा धनुष। और मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लेटफॉर्म हमारा किचन सब